बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो जिस तरह से मैंने आप लोग के ग्रुप्स बनाए MBBS का अलग, BDS का अलग फॉर बायोकेमिस्ट्री प्रिपरेशन। अच्छा, मैं करूँगी ये कि मैं आप लोग को जस्ट लेक्चर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। जो आपकी 5 की शॉर्ट बुक है उससे जो है मैं जिस तरह से आप लोगों ने मैंने CR को जो है प्रीवियस लेक्चर सेंड किए हैं, ठीक है, जो मैंने अपने बैचमेट्स के लिए बनाए थे। सो उन लोग को भी जिस तरह से मेरा टीचिंग वे है आप लोगों ने भी देखा होगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसी वक्त जो है चीज़ें आपको लेक्चर के दौरान ही वो मेमोराइज़ करवा देती हूँ मैं, ठीक है। सो ये जो है बस अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मुझे इस तरह से जो है एक वे दिया है कि मैं अपनी बात आप लोगों को तक कन्वे कर सकूं, ठीक है। सो बस मैं जो है पिछले 4 सालों से MCAT के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ, उनकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और लास्ट टाइम मैंने अपने जूनियर्स के लिए लेक्चर अपलोड किए थे, लेकिन मैं प्रॉपर अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कुछ इश्यूज़ हो गए थे और फिर बीच में प्री प्रॉफ और मिड और ये सब आते रहे। सो इस वजह से लेकिन इस बार जो है जूनियर्स के लिए जो रेस्ट ऑफ द लेक्चर जो लास्ट टाइम मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, नहीं बना सकी थी, तो वो मैं कंप्लीट करूँगी और साथ ही आप लोग का टेस्ट सेशन भी होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि वो संडे मैं टेस्ट रखूँगी या फ्राइडे रखूँगी, मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूँगी, ठीक है। अब लिपिड के जो है मैंने लेक्चर शेयर किए थे CR को कि वो, और बाकी जो मैंने ग्रुप बनाया है बायोकेमिस्ट्री का, MBBS का और BTS का, उस पर मैंने शेयरिंग की है। लिपिड का जो इंट्रोडक्शन है और फैटी एसिड का और क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, ये सब जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन, अनसेचुरेटेड कौन से होते हैं, सेचुरेटेड कौन से होते हैं, उनके नेम, ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट से। आपने जस्ट डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी के चैनल को विज़िट करना है, प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे आपको लिपिड केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे आपको 3 लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अब हमारा 4th लेक्चर होगा। 4th लेक्चर हमारा किस पर होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। देखिए, हमने लिपिड का इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर हमने सेपरेट उसके फैटी एसिड देख लिया, उसकी काफ़ी डिटेल में हमने बात कर ली थी। अब हम पढ़ते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चाहें, ये आप लोग की 5 की बुक है, ये देखें, ये आप लोग की लॉन्ग बुक है लिपिड कोड। BDS वालों के लिए तो 5 काफ़ी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि MBBS वालों के लिए भी 5 काफ़ी है। कहते हैं कि MBBS वालों को ना फर्स्ट ईयर में सिर्फ केमिस्ट्री आती है और BDS वालों की केमिस्ट्री भी आती है, मेटाबॉलिज्म भी आता है। तो BDS वाले तो सिर्फ 5 की पढ़ ले तो बड़ी बात है, ठीक है। और बाकी MBBS वालों की जिनकी सिर्फ केमिस्ट्री आती है, तो देखिए पहले आप 5 से पढ़ लें, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है, मैं मना नहीं कर रही, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप लिपिड कोड पर आ जाएँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट लिपिड कोड पे जाएंगे ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ लिपिड कोड में जो है ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में आपको पहले केमिस्ट्री का इंट्रो दिया होगा 191 पे, ठीक है। सो इसको अब अगर मैं यहाँ से पढ़ाऊँगी तो काफ़ी मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो MBBS वालों के लिए मैं कोशिश करूँगी कि 5 से पढ़ाने के बाद मैं उनको लिपिड का भी पढ़ा सकूँ, ठीक है। फ़िलहाल मैं 5 से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोग का टेस्ट भी अरेंज करना है और टेस्ट को फिर टाइप करना टेस्ट मोस्ट पे, तो काफ़ी वर्किंग है। और मैं बिल्कुल फ्री सेशन दे रही हूँ, तो सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ऊपर से मेरी जो है 2nd ईयर का जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा ड्राई सिलेबस है और उसको मैनेज करना साथ में बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। बस आप लोग दुआ करें कि मैं मैनेज कर पाऊँ। सो लेट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, ठीक है। सिंपल लिपिड सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक ये दिखा देती हूँ जो बना हुआ है ना आपकी 5 में। देखिए, जो लिपिड को क्लासीफाई किया गया है ना वो 3 बेसिस पे, एक है सिंपल लिपिड, दूसरा है कंपाउंड लिपिड, तीसरा है ड्राई लिपिड। अब सिंपल लिपिड में कौन से आ जाते हैं? फर्स्ट आता है सिंपल लिपिड में न्यूट्रल फैट्स और सेकेंड आता है वैक्सेस। न्यूट्रल फैट्स को हम ट्राइसाइलग्लिसरॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि न्यूट्रल फैट्स कौन से होते हैं, तो आपने जिसके आप बोलना है ट्राइसाइलग्लिसरॉल, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सी होती है? मोनो ट्राइसाइलग्लिसरॉल, डाई ट्राइसाइलग्लिसरॉल और मिक्स ट्राइसाइलग्लिसरॉल, ये इसके एग्जाम्पल है। इस तरह से वैक्सेस के अगर एग्जाम्पल है तो बीज वैक्स हो गई, लिनोलेन हो गया, स्पर्मेसिटाई हो गया, ठीक है। सो ये इसके एग्जाम्पल है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो जिसमें आपको सिंपल लिपिड पढ़ाऊँगी, ठीक है। कंपाउंड लिपिड, फिर ये सारी क्लासिफिकेशन है कंपाउंड लिपिड की, इसको हम देखेंगे जब हम कंपाउंड लिपिड पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। और फिर ड्राई लिपिड पढ़ाएंगे, उसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड हो जाएगा। अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड से क्या समझ आ रहा है आपको? ये तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा हो। तो सिंपल लिपिड जो होते हैं ना, ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं,
ठीक है, ये क्या होते हैं, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल। इसमें जो है मतलब अल्कोहल वेरी करते हैं और इसमें दो तरह की हमने देखी क्लासिफिकेशन के, एक न्यूट्रल फैट्स आ जाते हैं और वैक्सेस। और किसकी बेस पे, यहाँ पे कह रहे हैं कि वेरियस ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल की बेसिस पे ये दो क्लासिफिकेशन है, वैक्सेस एंड न्यूट्रल फैट्स। किस तरह से अभी हम देखेंगे। तो सिंपल लिपिड्स आपने क्या देखा कि ईस्टर ऑफ फैटी एसिड है, एसिड और अल्कोहल जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है ना। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते, तो इस साथ साथ मैं इस तरह से बता रही हूँ। सो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, सो अब अल्कोहल की बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन है, न्यूट्रल फैट्स और वैक्सेस। अब देखते हैं न्यूट्रल फैट्स जो है, ट्राइसाइल ग्लाइसरोल बता दिया मैंने, ये क्या होते हैं, दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसरोल। अब यहाँ पे जो अल्कोहल होता है ना, वो कौन सा होता है, ग्लाइसरोल होता है। ठीक है, किस में, न्यूट्रल फैट में, या ट्राइसाइल ग्लाइसरोल कह लो। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एसिड और अल्कोहल मिलेगा और जो ईस्टर की फॉर्मेशन होगी, जिसे हम ईस्टर ऑफ फैटी एसिड कहते हैं, उसमें जो अल्कोहल होगा ना वो ग्लाइसरोल होगा। अगर वो अल्कोहल ग्लाइसरोल होगा तो तब हम कहेंगे कि ये क्लास कौन सी है, न्यूट्रल फैट की है, ये ट्राइसाइल ग्लाइसरोल की है। ठीक है, द फैटी एसिड मॉइटी इन लिपिड ईस्टर। अब जो फैटी एसिड की जो मॉइटी होगी ना, मतलब जो चेन होगी लिपिड ईस्टर में, उसको हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। ठीक है, मतलब अब लिपिड ईस्टर है जो कि एसिड और अल्कोहल से मिलके लिपिड ईस्टर बन रहा है। अब लिपिड ईस्टर में जो फैटी एसिड की मॉइटी है, मीन जो शॉर्ट चेन है फैटी एसिड की, उसे हम कहते हैं कि वो एसाइल ग्रुप है। तो ये मैम पूछ सकती है कि व्हाट इज एसाइल ग्रुप। तो आपने क्या बताना है, फैटी एसिड मॉइटी इन लिपिड ईस्टर इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। ठीक है, द वेरियस टाइप ऑफ एसाइल ग्लाइसरोल एंड द वेरियस टाइप। अब कह रहे हैं कि बहुत मुख्तलिफ टाइप के एसाइल ग्लाइसरोल है। ठीक है, एसाइल देखिए, फैटी एसिड का जो मॉइटी है लिपिड ईस्टर में, वो तो एसाइल ग्रुप है। अब उसके साथ जब मैं ग्लाइसरोल लगा दूंगी, ठीक है, मतलब फैटी एसिड के साथ जब अल्कोहल लग जाएगा, मीन ग्लाइसरोल लग जाएगा, तो लिपिड ईस्टर बन जाएगा ना, फैटी एसिड ईस्टर बन जाएगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एसाइल ग्लाइसरोल कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट नेम है, आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। तो वेरियस टाइप ऑफ एसाइल ग्रुप था और ग्लाइसरोल लग गया तो एसाइल ग्लाइसरोल हो गया। तो मुख्तलिफ टाइप के एसाइल ग्लाइसरोल होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं किसकी नंबर पे, बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। ठीक है, ऑफ द ग्लाइसरोल। ठीक है, ग्लाइसरोल का जो OH ग्रुप है उसकी बेस पे, किस तरह से, अगर एक OH ग्रुप होगा तो मोनो होगा, अगर दो होंगे तो डाई होगा, अगर तीन होगा तो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल होगा। ठीक है, तो एसाइल ग्लाइसरोल का मैंने बता दिया कि किस तरह से एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, और फिर जब ग्लाइसरोल मिलता है तो एसाइल ग्लाइसरोल बन जाता है। अब एसाइल ग्लाइसरोल की भी मतलब उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है किसकी बेसिस पे, बाय द नंबर ऑफ OH ग्रुप। अगर एक होगा तो मोनो एसाइल ग्लाइसरोल होगा, दो होगा तो डाई ट्राइसाइल ग्लाइसरोल होगा, तीन होगा तो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल होगा। तो इस तरह से अब मोनो और डाई ट्राइसाइल ग्लाइसरोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसमें, डाइजेशन में। ठीक है, एंड एज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। आप इंशाल्लाह मैं मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊँगी, तो उसमें जो है जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है ना, कोई भी साइकिल जो होती है मेटाबॉलिक साइकिल, तो उसमें बीच में जो सबस्ट्रेट, ये जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट बन रहा है और वो दूसरे रिएक्शन का सबस्ट्रेट है, तो उसको हम कहते हैं कि भाई मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट बन रहे हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होते हैं और डाइजेशन में, दोनों में ये कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, मोनो और डाइसाइल ग्लाइसरोल जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसमें, डाइजेशन में, जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में। ज़ाहिर सी बात है मेटाबॉलिक प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है, TCA साइकिल हो रही होती है। ठीक है, सो डाइजेशन है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। ये भी वाई पूछ सकते हैं कि कौन से जो है एसाइल ग्लाइसरोल जो है इंपॉर्टेंट होते हैं मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट डाइजेशन में। सो अगर आपने इस तरह से पढ़ा होगा जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई होप कि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है मैं जिस तरह से पढ़ाती हूँ ना, जिस तरह से मेरा वे ऑफ टीचिंग है, तो वो चीज़ जो है ऐसे पढ़ाती हूँ कि वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग को लग भी रहा होगा कि कितना अच्छा हम समझ पा रहे हैं। अच्छा, ट्राइसाइल ग्लाइसरोल आर द मेजर स्टोरेज। अब जो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल रह जाता है ना, वो मेजर स्टोरेज है। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ लिपिड, और एक ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, मतलब लिपिड को जब हम ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन करवाना चाहती है, हमारी बॉडी अगर लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन करवाना चाहती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू, तो वो ट्रांसपोर्ट फॉर्म जो होती है ना, वो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल की फॉर्म में होती है। और ये एक मेजर स्टोरेज फॉर्म भी है, मतलब जो लिपिड जो स्टोर होता है ना, वो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल की फॉर्म में होता है। तो आपने याद रखना है कि जो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल है वो स्टोरेज फॉर्म है और ट्रांसपोर्ट फॉर्म है लिपिड की, जबकि
मोनो और डाइट्राइसाइल ये इंपॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन में और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि ट्राइसाइलग्लिसरॉल विद डिफरेंट फैटी एसिड कंपोजिशन आर नोन एज मिक्स्ड ट्राइसाइलग्लिसरॉल। अब ये कह रहे हैं कि जो ट्राइसाइलग्लिसरॉल है, जो कि मैंने आपसे कहा कि वो मेजर स्टोरेज है और ट्रांसपोर्ट फॉर्म है लिपिड का। अब वो जो है ना उसमें डिफरेंट फैटी एसिड होते हैं, मुख्तलिफ तरह की फैटी एसिड कंपोजिशन होती है, ठीक है। हर तरह की फैटी एसिड कंपोजिशन होती है ट्राइसाइलग्लिसरॉल में। इस वजह से हम उसको कहते हैं कि वही मिक्स ट्राइसाइलग्लिसरॉल है, मतलब उसमें हर फैटी एसिड जो है मिक्स हुआ हुआ है। तो हम कहते हैं कि मिक्स ट्राइसाइलग्लिसरॉल क्योंकि उसमें डिफरेंट फैटी एसिड की कंपोजिशन आ रही होती है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि मिक्स वाला कौन सा होता है, तो आपने बताना है कि ट्राइसाइलग्लिसरॉल होता है। वो मैम पूछ सकती है मिक्स एसाइलग्लिसरॉल कौन सा होता है, डाई होता है, मोनो होता है, ट्राई होता है, तो आपने बोला ट्राइसाइलग्लिसरॉल होता है, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ तुम साथ साथ बता रही हूँ कि किस तरह से MCQs आ सकते हैं, जिस तरह से मैं अपने MCAT बच्चों को बताती हूँ, ठीक है। अब ये तो आपको याद भी हो गया होगा न्यूट्रल फैट्स ट्राइसाइलग्लिसरॉल क्या होता है। अब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने जा रही हूँ न्यूट्रल फैट्स की, ठीक है। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर हम जाएंगे वैक्सेस पे, ठीक है। अच्छा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ न्यूट्रल फैट्स की क्या है कि ट्राइसाइलग्लिसरॉल में ईथर बी लिक्विड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब जो ट्राइसाइलग्लिसरॉल की मैंने जो ऊपर आपको बताया कि मेजर स्टोरेज फॉर्म होता है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है, अब ये पाया किस शक्ल में जाता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या, ये लिक्विड में या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। मतलब हम रूम टेम्परेचर की बात करें, अगर हम ट्राइसाइलग्लिसरॉल को रूम टेम्परेचर पर रखना चाहें तो तब वो या तो लिक्विड की फॉर्म में होगा या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होगा, ठीक है। प्योर फैट एंड ऑयल्स आर कलरलेस। अब जो प्योर फैट्स होते हैं और जो ऑयल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, मतलब उनका कोई कलर नहीं होता, ना ही उनका कोई ऑर्डर होता है, ऑर्डरलेस होता है, और ना ही उनका कोई टेस्ट होता है, टेस्टलेस होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई प्योर फैट में कोई कलर होता है, तो आपने कहा है कि नहीं, अगर कोई प्योर फैट है या कोई प्योर ऑयल्स है तो वो कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा और टेस्टलेस होगा। जो अपीयरेंस ऑफ कलर और टेस्ट और स्मेल होती है ना फैट्स में या ऑयल में, पता है किस वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। अगर कोई इम्प्योरिटी आ जाए फैट्स एंड ऑयल में तब वो कोई कलर, कोई ऑर्डर, कोई टेस्ट दे सकती है, अदरवाइज प्योर में कोई कलर, कोई ऑर्डर, कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो है कलर, टेस्ट और स्मेल की अपीयरेंस होती है, ठीक है। डिजॉल्व इन देम, अगर कोई इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व हो गई। द येलो कलर ऑफ बटर। अब जो बटर का जो येलो कलर है ना वो किस वजह से होता है, वो होता है पिगमेंट कैरोटीन की बदौलत होता है। जो येलो कलर ऑफ बटर होता है इज ड्यू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन एक पिगमेंट है, उसकी वजह से जो है बटर का जो कलर होता है वो येलो होता है। और जो टेस्ट होता है ना बटर का वो किस वजह से होता है, वो होता है 2 कंपोनेंट, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 कंपोनेंट। कौन कौन सा, डाइएसिटाइल और 3-हाइड्रोक्सी-2-ब्यूटानोन। ये आपने याद रखना है, कौन से 2 कंपोनेंट, डाइएसिटाइल और 3-हाइड्रोक्सी-2-ब्यूटानोन विच आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। और ये दोनों बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बटर का जो टेस्ट है वो 2 कंपोनेंट से होता है जो कि प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरिया से, वो कौन से है, डाइएसिटाइल और 3-हाइड्रोक्सी-2-ब्यूटानोन। जबकि कलर जो होता है बटर का जो कि येलो होता है वो एक पिगमेंट होता है जो कि कैरोटीन होता है, ठीक है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि एग्जाम्स में, पास पेपर में भी आई हुई है, ठीक है। और आपको वाइवा में भी आपको इसी में घुमाते हैं। बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन बच्चे उसको सही से नहीं पढ़ते, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो बस रीड आउट करते हैं और रट्टा लगाते हैं। देखिए आराम से, तसल्ली से, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस तरह से मेमोराइज़ करें और अपना संडे टेस्ट मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं एक तो इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से टाइम मैनेज कर रही हूँ, ऊपर से आप लोग का अगर कोई फीडबैक नहीं आएगा तो फिर जाहिर सी बात है मैं डिसहार्ट होंगी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा फर्दर लेक्चर अपलोड करना, फर्दर जो है टाइम आप लोग मतलब टाइम की वेस्टेज होगी ना जब आप लोग कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने ये जो लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। और फीडबैक लाजमी देना है कमेंट बॉक्स में। इससे पता है मोटिवेशन होती है और टीचर चाहता है कि और आप लोग के लिए एफर्ट करें। काश मुझे कोई ऐसा टीचर मिल जाता, मैं यही करती हूँ, लेकिन कहती हूँ मुझे अगर नहीं मिला तो कम से कम आपको तो मैं प्रोवाइड कर सकूँ, और प्रोवाइड करने वाली मेन ही अल्लाह की ज़ात है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। फैट एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर। अब जो फैट और ऑयल जो होते हैं ना वो लाइटर होते हैं, किससे, वाटर से। दे हैव लो डेंसिटी। क्यों लाइटर होते हैं वाटर से, क्योंकि इनके पास जो होते हैं ना फैट और इनकी लो डेंसिटी होती है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, इस वजह से ये लाइटर होते हैं वाटर से। ये भी आई थिंक आया था किसी पास पेपर में कि फैट एंड ऑयल आर हैवियर, लाइटर, बोथ देन वाटर। तो जो करेक्ट ऑप्शन टिक करना था वो लाइटर था। और क्यों, क्योंकि इनकी लो डेंसिटी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने पढ़ ली, अब हम जल्दी से केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रल फैट्स की सबसे पहले आ जाता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस
नाम से ही जाहिर हो रहा है हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस होती है ब्रेकिंग, जब भी लाइसिस का वर्ड आखिर में आया ना इसका मतलब है ब्रेकिंग, ठीक है। और हाइड्रो मीन वाटर, बाय ब्रेकिंग फैट्स विद वाटर, मतलब आपने वाटर के ज़रिए जो है फैट को ब्रेक करना है। बस बाय हीटिंग फैट विद वाटर, मतलब आपने जैसे पहले हीट करेंगे तो ब्रेक ही होगा ना वो बॉन्ड जो होगा। बाय हीटिंग फैट विद वाटर, आपने फैट लिया और आपने वाटर के साथ जो है उसको हीट किया, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर आपने हाई लेना है, टेम्परेचर भी हाई लेना है, ठीक है। ग्लाइसरोल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट फैटी एसिड जो है वो क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे, विल बी ऑब्टेन, मतलब आपको मिल जाएंगे। तो बस आपने हाइड्रोलाइसिस मतलब लाइसिस करनी है, ब्रेकिंग करनी है वाटर की मदद से। किस तरह से, आपने फैट लिया और वाटर लिया, उनको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है हीटअप किया तो आपको ग्लाइसरोल मिला और फैटी एसिड मिले, ठीक है। ये दोनों आपको मिलके, जाहिर सी बात है फैट इन्हीं से बना था ना, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से मिल के बना था। ये एक रिवर्सिबल है, मतलब इनसे बना था फैट, और जब हमने फ़ैट को मतलब ब्रेक कर दिया तो दोबारा से हमें वही चीज़ें मिल गई जिनसे हमने फ़ैट को बनाया था, फैटी एसिड ग्लाइसरोल। अब हमने क्या करना है, तो ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। अब हमारी ह्यूमन बॉडी में ये किस तरह से होता है कि हाइड्रोलाइसिस, फैट की ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। तो ये किस तरह से होता है, लाइपेजेस एंजाइम पड़े होंगे, एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना उसमें लाइपेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइटरी फैट। जो हम डाइटरी फैट लेते हैं तो उसको भी तो हाइड्रोलाइज कोई ना कोई करता होगा ना, तो वो कौन करता है, लाइपेज, जो कि कहाँ होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जस्ट रिवीजन हो रही है, फिर भी मैं इतना डिटेल में आपको समझा रही हूँ। सेपोनिफिकेशन क्या होती है, बॉइलिंग ऑफ ट्राइसाइल ग्लाइसरोल विद अल्कली। अब जो सेपोनिफिकेशन तो मैंने पहले भी पढ़ाई थी, यहाँ पे आप सेकेंड थर्ड लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वही है कि आपने ट्राइसाइल ग्लाइसरोल लिया और उसको जो है आपने बॉयल किया, ठीक है, मतलब आपने ट्राइसाइल ग्लाइसरोल को बॉयल किया किसके साथ, अल्कली के साथ। अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आपने बॉयल किया तो क्या बन गया, सोप। मतलब जब भी आप ट्राइसाइल ग्लाइसरोल को अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल करेंगे तो सोप बनेगा। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये सेपोनिफिकेशन है, मीन सोप की फॉर्मेशन हो रही है बाय दी हेल्प जब किसके जरिए, जब हम बॉयल करते हैं ट्राइसाइल ग्लाइसरोल को अल्कली के साथ, ठीक है। तो ये सेपोनिफिकेशन आपको बिल्कुल ज़बानी आना चाहिए कि भाई जिस तरह से मैंने समझाया है बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि वो वाइवा में पूछ सकते हैं व्हाट इज सेपोनिफिकेशन, तो आपको बताना आना चाहिए कि बॉइलिंग ऑफ ट्राइसाइल ऑफ अल्कली, ठीक है, द प्रोसेस नोन एज सेपोनिफिकेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, अच्छा, हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोलाइसिस जैसे अभी हमने कहा कि ब्रेकेज करते हैं, हम ऐड करते हैं वाटर को, और जब जाहिर सी बात है बॉन्ड बना हुआ है, अब हम बॉन्ड को किस तरह से ब्रेक करेंगे, हीट करेंगे। हमने कहा कि हीटिंग विद वाटर, मतलब, और हाइड्रोलाइसिस मीन वाटर की मदद से ब्रेकिंग। किस तरह से वाटर की मदद से ब्रेकिंग, क्योंकि हमने वाटर को ऐड किया, जब हमने ऐड किया वाटर को तो ब्रेकेज हो गई, तो वो हाइड्रोलाइसिस होगा। और जब हम रिमूव करते हैं ना वाटर को तो वो फॉर्मेशन होती है, कंडेंसेशन हाइड्रोलाइसिस। मैंने एमकेट बच्चों को भी पढ़ाया है, ये आपको चैप्टर 2 में मिल जाएगा, कंडेंसेशन हाइड्रोलाइसिस। जब हम रिमूव करते हैं वाटर तो कंडेंसेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होती है, जब हम ऐड करते हैं वाटर तो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड मीन हाइड्रोलाइसिस होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लें, लिख लें। अच्छा, अब ये सेपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंस द नंबर ऑफ मिलीग्राम। ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मिलीग्राम जो होता है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि रिक्वायर्ड होता है सेपोनिफाई द फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड को सेपोनिफाई करने के लिए कितने मिलीग्राम हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए इन 1 ग्राम ऑफ फैट के